बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर सब्सक्राइबर। आज आपके सामने पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू यूके, इंग्लैंड, बर्तानिया में आप डाक कैसे पोस्ट कर सकते हैं, किसी भी सामान को पार्सल यानी कार्गो कैसे कर सकते हैं, इस बारे में पाकिस्तान पोस्ट की क्या पॉलिसी है, इसके रेट वेबसाइट पर मेंशन क्यों नहीं है, इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ep.gov.pk/international_tracking.asp आपने टॉप पर जो लिंक नजर आ रहा है कुछ यूं टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपने इसको सर्च बार में सर्च करना है और उसके बाद आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो दुनिया यानी कि बहुत से ममालिक जो इस वक्त यानी कि स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप इनमें से किसी की भी कैटेगरी, टैक्सेस और इसके भेजने के तरीक़ाकार, टर्म एंड कंडीशन और अपडेटेड रूल के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि थाईलैंड, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, स्लोवाकिया, माल्टा और लिथुआनिया, कोरिया, जापान, ईरान और लक्समबर्ग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेदरलैंड वगैरह, नेदरलैंड, आयरलैंड और इस तरह के, जैसे कि जज़ायर पे मुश्तमिल ये अपना बरतानिया है। ये काफ़ी सारे हिस्सों में डिवाइड है और इसमें खारजा पॉलिसी और डिफेंस सिस्टम एक होता है यूके का, यानी जिसे बरतानिया आप कह रहे हैं। और नीचे इसके अलग कंट्री और इनके फ्लैग्स अलग हैं, बाज़ में करेंसी भी अलग है, बाज़ में लैंग्वेज भी, यानी कि जो आयरिश है वो अलग है। बहरहाल ये बात एक अलग मौजू है। मैं आपके सामने यूके की कुछ यानी कि चीज़ें रखने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे यूके को आपने टच करना है जैसे मैंने किया। यहाँ पे बॉटम पे यूके था, तो यूके के लिए जो पॉलिसी है वो अब आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। यूके इस वक्त ओपन हो चुका है। अगर आपने रेफरेंस नंबर यहाँ पे नीचे देना है तो आप अपने आर्टिकल को, एटम को ट्रैक कर सकते हैं। आर्टिकल के जो आपको चाहिए होगा ट्रैकिंग आईडी, वो यानी कि 11 से 15 हिस्सों पर भी मुश्तमिल हो सकती है और मैक्सिमम 21 हिस्सों पर भी मुश्तमिल हो सकती है। जस्ट आपने अपनी रसीदी टिकट पर देखना है और इसी टेबल पे जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। जैसे आप टाइप यहाँ पर करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइंड कर दिया जाएगा कि आपका पार्सल इस वक्त कहाँ है और किस स्टेज पर है, क्या डिलीवर हुआ है या नहीं। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको बैक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे चेक करने के बाद वांट टू ट्रैक यूर पार्सल, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्सल ट्रैक हो तो इफ़ यू हैव सेंट समथिंग यूजिंग अ वन पार्सल डिलीवरी सर्विस आर वेटिंग फॉर ए पार्सल टू बी डिलीवरी delivered, you can use our simple parcel tracking tool to check एंड यानी प्रोग्रेस ऑफ योर पार्सल। आप अगर चाहते हैं इसे ट्रैक करना तो उसी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ट्रैकिंग आईडी को मैंशन। अब यहाँ पे है वेयर डू आई फाइंड माई ट्रैकिंग नंबर। व्यूअर्स, आपको ये बात वाजे करता चलूँ कि ब्रिटिश के लिए, बरतानिया के लिए, यूके के लिए जहाँ पे कोई रेट लिस्ट यानी कि नहीं है, जो यानी कि आपसे यानी कि एक तहरीरी तौर पर वेबसाइट पे मौजूद हो जिसे आप देखकर अपने कैलकुलेशन कर सकें। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप यानी कि जब कार्य करेंगे तो इसके रेट और इसका टाइम पीरियड, शेड्यूल, काफ़ी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जो उस वक्त लेटेस्ट होगा वो आपसे उसी रेट के मुताबिक यानी कि चार्जेस वसूल किए जाएंगे। अब ये है जी, इफ़ यू हैव अ ट्रैकिंग यूर पार्सल एंड you are unsure as to what your status and description means, then you have a summary of all of the most commonly returned result। आप अगर रिटर्न रिजल्ट इसके चेक करना चाहते हैं, समरी जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेयर का लफ्ज़ है। इसी कॉलम में आपने इसको फिंगर टच करनी है अपने सेलफोन से और आप इसकी समरी को देख सकते हैं। कैसे देखेंगे ये आपको नेक्स्ट प्रोसेस करने के बाद ही पता चलता है। अगर ये आपने मिस कर दिया है अपने पार्सल को, डिलीवरी को, व्हाट कैन आई डू, तो उसके बाद आप क्या करें ये आपको हम बताने जा रहे हैं। ब्रिटिश में आपने किसी भी, बरतानिया में, यूके में आपने किसी भी दिए हुए एड्रेस पर डिलीवरी नहीं पा सके, वसूल नहीं कर सके, तो उसे रीडिलीवर कैसे करना है, तो उसके लिए भी हम आपको यानी कि अभी बताने जा रहे हैं पॉलिसी। तो आप गौर से देखिएगा, ठीक है ना। यूके इंटरनेशनल के लिए ये काफ़ी सारे टैक्सों का भी हम आप सामने रखने जा रहे हैं कि इसके टैक्स आप कैसे एक्स्ट्रा पे करेंगे और पाकिस्तान में इसकी टैक्सों की शरह क्या है। हमारे यहाँ टैक्सों की शरह सूबाई लेवल पे है जो कि 16% से लेकर 15% तक है, 13% और 16% के दरमियान है।
माफ़ कीजिएगा। तो व्यूअर्स हम जो है बर्तानिया के जो टैक्सेस हैं उनका तो आप बर्तानिया ही की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अब फ़िलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसकी इसका स्टेटस कैसे जान सकते हैं। तो हेयर के यानी कि टैब को मैंने प्रेस किया है और टैप करने के बाद व्हाट आर योर क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे टैप करेंगे और आस्क हेयर यानी कि आपके यहाँ पे देख पाएंगे। तो उसके बाद है जी रीडिलीवरी के लिए आपको बताते इफ यू हैव अ जस्टिस ट्रैकिंग एंड ऑफ योर पार्सल एंड यू आर इंश्योर टू व्हाट योर status and description of your parcel include the summary of all the most commonly returned result चेक करना चाहते हैं तो आपने जस्ट एड्रेस प्रॉब्लम है आपका, या तो फिर जो फॉरवर्डेड फॉर एक्सपर्ट, ठीक है जी। ये काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करते हैं आपके डिलीवर ना हो पाने में। आपका नेम यानी कि गलत हो, एड्रेस गलत हो, आपने चेंज किया हो, आपका फ़ोन नंबर गलत हो, पार्सल कॉन्टैक्ट भी लोकेटेड या नॉट लोकेटेड, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम पेश आए हों तो आप देख सकते हैं। यानी कि नॉर्थ वेस्ट वेस्ट सेंटर में आप इसको अगर करते हैं तो इसमें क्या दिखाता है। तो अगर नॉर्थ या वेस्ट में है जो, तो आवर डिलीवरी नेटवर्क इज मेड अप टू 54 यानी कि डिपोस्ट प्रोसेसिंग सेंटर इन द नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड, ठीक है ना। तो इसमें 54 जो है वो पॉइंट हैं जहां से इंग्लैंड में इस वक्त वर्किंग में इंटरनेशनल हब ए कंट्री एंड सदर्न प्रोसेसिंग सेंटर कॉल्ड SEPC साउथ ईस्ट प्रोसेशन सेंटर, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं 54 इसके यानी कि साउथ नॉर्थ में है और इसमें से आप किसी भी जगह नियरेस्ट से वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीवरी हेल्ड एंड डिलीवरी इन प्रोग्रेस, यहाँ से भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकूंगा या आपको नहीं समझा पाऊंगा, आप दोबारा से कमेंट करके बता पूछ सकते हैं या फिर आप इसको आप ही असरनो इसको इसी लिंक के थ्रू यानी कि कंप्लीट स्टडी करते हुए यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रिसीविंग पार्सल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए भी आप यहाँ पे आर्टिकल रीड कर सकते हैं, इनके टर्म एंड कंडीशन जान सकते हैं, रीडिलीवरी का आप देख सकते हैं, ट्रैक योर पार्सल भी है यहाँ पे। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा और चीज़ें भी बताना चाहूँगा जो कि आपको यानी कि बहुत काम की यानी कि चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना मेरे ख्याल में बेहद ज़रूरी है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको बैक करते हैं और इसको अगेन बैक करते हैं, फिर अगेन बैक करते हैं, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल, ये था नॉर्थ वेस्ट में यानी कि प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ है, और नॉर्थ हब में इंटरनेशनल हब में जो कि इसका बनाए गए हैं उसके लिए इसके क्या है इंफॉर्मेशन, तो वो भी आपके सामने रखते हैं। ट्रैक व्हाट डू यू ट्रैकिंग डिस्क्रिप्शन मीन्स इंटरनेशनल हब, तो ये है जी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है जी। असल में ये जर्मन अंपायर का जब यहाँ पे कब्जा था तो यूनाइटेड किंगडम और यूके ब्रिटिश इसमें एक एरियाज थे जो कि डिवाइड थे और उन पे यानी रोमन अंपायर की बादशाह थी, उसके ख़त्म होने के बाद वो जो डिवाइडेशन और नेम थे वो भी अभी तक चल रहे हैं। बाद में ब्रिटिश फिर कुछ और चेंजिंग हुई, तमाम के तमाम कुछ अलग हिस्से हैं इस कंट्री के जो फेडरेशन की सूरत में वफाक जैसे होता है वो एक ही है, बाकी खारजा पॉलिसी और डिफेंस सिस्टम एक है, लेकिन इनकी इजाज़त से मशरूत होता है यूके की, तो ये कुछ काम हो पाते हैं। बहरहाल इसके बाद हम इसके थोड़ा सा यानी कि अच्छा जी, कलेक्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, अच्छा जी। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसके कलेक्शन के लिए जी, माई पार्सल ट्रैकिंग रिजल्ट स्टेटस एड्रेसेस एंड एडवाइस टू कलेक्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस एंड द डिलीवर्ड लेफ्ट कार्ड व्हाट शैल डू नॉट नो। ये चीज़ें हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन कराएंगे पोस्ट ऑफिस, आपको लोकेटर जो आइडेंटिफिकेशन है, रसीद है, और वो सबूत दिखाने के बाद आपने वसूल कर लेनी है। ये ऐसे होता है कि जब आप किसी एड्रेस पर ना वसूल करना चाहे और बर्दन यानी यूके में आप किसी पोस्ट ऑफिस का एड्रेस यानी देने के बाद आप वहीं से वसूल करना चाहते हैं तो ये आप मेंशन करेंगे। तो उसके लिए एक आर्टिकल था जो आपको बताना चाहता था, चार्जेज टू बी पेड। अब चार्जेस टू बी पेड में आप आते हैं तो यहाँ इस आर्टिकल में बहुत कुछ है, तो ये भी आपने लाजमी से रीड कर लेने हैं। अब यहाँ पे अगर मैं फुली डिटेल में बताता रहूँ और इसको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ या फिर आउट ऑफ ट्रांसलेट आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे बताता जाऊँ तो आप यकीनन मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, अब भी अनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही होंगी। ये आज जस्ट आपको इस वेबसाइट का रिव्यू करके देने से मतलब ये था कि मेरी जो व्यूवरशिप है वो मुझसे डिमांड कर रही थी कि यूके के लिए
कोई यानी कि स्टेटमेंट नहीं है, यूके के लिए कोई पॉलिसी नहीं है जिससे हम जान सकें, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, कोई कॉलम या कोई उस तरह की कोई चीज़ें नहीं है जिनसे हम जान सकें कि यूके के लिए पाकिस्तान पोस्ट की क्या पॉलिसी है। अब है जी वेटिंग पेमेंट ऑफ चार्जेस। अच्छा जी, वेटिंग पेमेंट ऑफ चार्जिंग, इसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी एक आर्टिकल फुली तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, 200 कैरेक्टर पे मुश्तमिल है, और इससे भी आप जान सकते हैं यूके अबाउट फोर्स एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल विल बी इंक्लूडेड ऑन द लेटर ऑफ यूर रिसीव। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा जी, राइज एंड हाउ टू दे कैन बी पेड, यू नो नीड टू पे दिस चार्जेस एंड द ऑटोमेटिक सिस्टम विल बी recognized when you are done this schedule of delivery for the following working days। तो व्यूवर काफ़ी सारे ऐसे भी सवालात होते हैं मेरे व्यूवर्स के कि सर 8 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, हमें जो है ना डिलीवरी वसूल नहीं हुई, और इसके जो है ना क्या तरीक़ाकार है। ऐसे होता है व्यूवर्स, काफ़ी सारी छुट्टियाँ भी आ जाती हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं जब फ़ॉरेन डाक जानी होती है। तो इसके जो मकसद है, एक जगह इंटरनेशनल डाक को इकट्ठा किया जाता है, और एक ख़ास यानी कि क्वांटिटी मिकदार में जब जमा हो जाती है, तो तब भी जब आपका फॉर एग्जांपल एक ही इन्वॉल्व हो, एक ही पार्सल हो, तो ज़ाहिर है उस पे ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो पाकिस्तान पोस्ट उसको अपनी नेक्स्ट आने वाली डाक के साथ मिलाकर ही भेजेगा, तो समझ लीजिए कि 2 दिन एक्स्ट्रा भी शेड्यूल से लग सकते हैं। तो इसके अलावा जहाँ पर जिस इंटरनेशनल कंट्री में जिस जगह पे आपकी डाक पहुँच रही है, हो सकता है वहाँ पे भी छुट्टियाँ हो सकती हैं, लोकल छुट्टी हो सकती है, डोमेस्टिक छुट्टी हो सकती है, तो वो भी इस पे असरअंदाज होगी, वो भी आप काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि शेड्यूल से थोड़ा हट के आपकी डाक डिलीवर हो जाएगी। इसके अलावा ज़ाहिर-सी बात है, इसमें 1 माह, 1.5 माह भी लग सकता है, और साथ-साथ आपको बताते चलें 10-15 दिन तो कार्गो अगर हम ऐसे किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू कराते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो, तो वहाँ पे भी इतना लग ही जाता है। रीडिलीवर शेड्यूल क्या होता है, इसको भी आपको बता देता हूँ। रीडिलीवर इसके चार्जेस भी होते हैं व्यूअर्स, अगर आप जितने दिन तक इसको नहीं उठाएंगे, यानी कि जो कि पेंडिंग रहेगा, यानी कि स्टोर में जो डाक अनडिलीवर होगी, आप उसे रिटर्न कराना, अपने पास दोबारा सेंड कराना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ड्यूज होने हैं, वो जो कि आपको पाउंड में पेमेंट करना पड़ेगी, वो भी आप लाजमी तौर पर करेंगे, तब जाकर आपको यानी कि रीडिलीवर की जाएगी। अच्छा, इसके बाद है जी, हम बैक पे चलते हैं। बैक पे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें आपको यहाँ पर साइन अप भी होना होता है। साइन अप होने के बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें रीडिलीवरी पेज पे आ जाते हैं। रीडिलीवरी पेज पे आने के बाद आपको थोड़ी सी शायद और भी यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाए। प्लीज़ सी वेयर टू सी माई पार्सल कार्ड भी ड्रॉप्ड ऑफ, यस। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस ट्रैकिंग नंबर, पोस्ट कोड, डेट कार्ड एंड सेलेक्टेड डेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्टेड डेट कर देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे कुछ डेट मेंशन किया। ठीक है, नो नो, यहाँ पे हमने करना है 3-10-4-10 का करते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे पार्सल पोस्ट कोड भी आपने देना है, पे जहाँ ट्रैकिंग आईडी भी देना है। इट माई एटम इज ए पोस्ट ऑफिस। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है, आप देख सकते हैं। ये बहुत सारी है, आपने ट्रैकिंग आईडी देनी है, पोस्ट ऑफिस देना है जहाँ पे आपने डिलीवर करना है। याद रहेगा, अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ, जो भी आप रीडिलीवर कराना चाहते हैं, इसके जितने दिन आपके लास्ट मेंशन की गई आपके पते पर दिए गए पोस्ट को रिसीव नहीं किया जा सका, जितने दिन उसके दरमियान बनेंगे रीडिलीवरी के, इतने पर डे के हिसाब से आपको चार्जेस पाउंड में करना पड़ेंगे लाजमी तौर पर। What is a neighbor and at the local post office returned and safe redelivery the next working days। जैसे भी है, ये तमाम चीज़ें कॉलम है, इनको आप फिलअप करेंगे और रिक्वेस्ट टू रिडिलीवरी कर देंगे। तो ये है यूके के लिए। और व्यूवर्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। न्यूज़ पसंद आने पर हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।